हेलो गाइस, शाकंभरी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं अपने भाई की बेटी की शादी में जा रही हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी उत्तराखंड की शादी, यानी गढ़वाली शादी कैसी है। और ये मेरी बेटी है, देखिए ये भी तैयार हो गई है। और अब हम चलते हैं। और आज है न्यू तेर। न्यू तेर का मतलब जितने मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो सब लोग उनका वेलकम किया जाता है। तो गाइस अभी चलते हैं, तो फिर आप हमारे साथ बने रहिएगा। ओके। तो गाइस हमने तैयारी कर ली है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर भी है, देखिए ये दिल्ली से पहुँची हुई है। सामान सारा सामान रख दिया। सारा सामान रख दिया। और पापा जी कहाँ हैं? 2-4 सामान आपके भी रख दिए। तो आशु जी, तो चलें? चलें हैं? आप आगे चलेंगे, फिर हम आपके ओके ओके ओके। ये हमारे यहाँ पे भाई है जो यहाँ पे सेफ्टी के लिए चलिए। बाय। ये मेरी दीदी है, ये मेरी किट्टी है, और मेरे शानू है। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं। ओके 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 जीजू, चलो चलो साना, बैठो। अरे रोको कोई। सही है भाई, सही है भाई। 13 घंटे में घर का ख्याल रखने आ गया। कोई शैतानी नहीं, मटर गश्ती नहीं। ये दोनों महारानी है, पर्पल खूबसूरत लड़कियां हैं। हम ट्रेंड के कलर के साथ चलते हैं। पर्पल इज ट्रेंडिंग। इधर ही कोई कलर उठा के पहन लेते हैं। ये देखो, बहुत सोच समझ के हमने कलर पसंद किया है। और देखो, इसको कहते हैं ना कि हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया था, बस ये है ना, कनेक्शन है, है ना, कनेक्शन है हम लोग। सही बात। चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस हम अब चल रहे हैं और हम जा रहे हैं कांडाखाल बड़ेत, गांव का नाम है कांडाखाल बड़ेत। और वहाँ शादी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, तो अब आपको हमारी गढ़वाली जो शादी कैसे होती है तो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। चलो। तो गाइस, जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा कि मैं कह रही हूँ कि मैं अपने मायके बड़ेत गांव जा रही हूँ। और मायके की पूरी बारात मेरे साथ चल रही है। और मायके आना हमेशा से मेरे लिए किसी उत्सव में भाग लेने जैसा ही रहता है। और आज तो शादी है, तो कहने ही क्या। प्रज्ञा रानी, ठंड लग रही है ना? हाँ, ठंड नहीं लग रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, सर पे लग रही है। जब बहनें एक जगह हों तो अन्य बहनों का मन कहाँ लगता है। और इसलिए मेरी बड़ी दीदी, मेरी छोटी दीदी, मेरी छोटी बहनें सब जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ मायके पहुंच गईं। सच में बहुत ही, इतना मैं आपको क्या बताऊं, इतना आनंद की प्राप्ति हो रही थी। पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम निकल रहे थे। पीछे देखिए मेरी दीदी की गाड़ी आ रही है। और एक उल्लास से, उमंग से भरे हुए हम अपने मायके की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो अपने ही दौर में खो रखी, एक दुल्हन बनी हुई है। ये बाल ना खराब हो जाए, है ना? हाँ। बाल ही पानी आ रहा है। सुबह को नींद आ रही थी एक्चुअली, तो मैं सो ही नहीं पाई आज दिन में। अच्छा, तभी। अब आगे आएगा दुर्गा मंदिर। ये दुर्गा मंदिर आ गया। जय हो माता की, जय माता की। वैसे तो हर शादी में नाच गाना, दावत, मस्ती सामान्य सी बात है। फिर भी प्रत्येक समाज में विवाह के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। और उत्तराखंड की शादी का मतलब ढोल डमाक, पूजन, मांगल गीत। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा परंपरागत विवाह कार्यक्रम। ये इधर पहुंचे हैं हम, बाहर जाने की तैयारी में गाड़ी चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं यार, स्लो चला रहे हैं। वो तो बहुत तेज चला रहे हैं भैया। तेज तो पहुंच गया होता गांव, मुझे पता होता तो। नहीं, चुप रहो आप। और क्या, अरे मैं नहीं पीता कहीं का पानी। हम पिएंगे। जी आप पियोगे पानी? पानी पियोगे? पानी कह रहा आशु
आजा आजा चल सुनो नहीं यहाँ पे तो साफ है आजा आशु को बुला रहा है, आशु को। पापा वो कह रहा है पापा हाँ देखो उसने ए पापा पापा पकड़ ए पापा ये किधर मोटर पानी ये बोतल कहाँ थी आराम से पानी चुन्ना धार का बहुत ही ठंडा पानी है भर लिया पी लिया पानी हाँ चुन्ना धार का पानी पी लिया है और अब हम यहाँ से दिखाते हैं आपको जाओ जाओ कपड़े खिंच खिंच हो जाएंगे सारे। कुछ नहीं होते वहाँ खड़े हो जा ले ये फोटो खींच रहे हैं यहाँ से ये फोटो नहीं खींच ले फोटो खींच रहे हैं यहाँ से ये ओके वेरी गुड ज्यादा मत पीना नशा हो जाएगा रास्ते में हाँ रहे हम खराब ही देंगे ना शेड़ियों को सबको। चले गए हम दुगड्डा से हमने क्रॉस कर लिया है अब जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि हम न्यूतेर में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे उत्तराखंड में विवाह से एक दिन पहले रात्रि में वर और कन्या पक्ष के द्वारा एक बहुत प्रचलित लोकप्रिय उमंगों एवं उत्साह से भरे कार्यक्रम जो रंगारंग कार्यक्रम समझ लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम से युक्त बड़े भोज का आयोजन किया जाता है जिसे न्यूतेर कहते हैं। और न्यूतेर का अर्थ होता है वो मेहमान जिन्हें शादी का न्योता दिया जाता है। इस रात में मेहमानों का स्वागत तिलक के साथ किया जाता है। अभी हम रुके हुए हैं और यहाँ पर सब लोग हैं यहाँ पे दीदी और छोटू भी है मोची क्या कर रही है मोची क्या कर रही है हाय कर दो अच्छा गाड़ी बंद करने वाली मेरी हीरोइन आ गई हाँ मेरुनिसा गाड़ी बंद हो गया अच्छा लग रहा है ना सूट गाड़ी बंद हो गई तब भी चल रही है हाँ ठंडी कर रहा है जीजा जीजा लुटिया दें लुटिया पड़ा था आंधी बंद हो गया जीजा लुटिया कैसे आए देखना हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके पानी वानी पिया और अब हम लोग हमारे भी कपड़े हम भी यही पहन लेते क्या कह रहे हमने सबने पर्पल पहने नहीं पहने ये पर्पल वाले जो हैं अपनी फोटो खिंचा रहे हैं ये देखिए रास्ते में हम यहाँ पर रुके और हम लोगों ने अपनी अपनी फ़ोटोएं यहाँ पर क्लिक करी और उसके बाद हम लोग ये चलने के लिए फिर तैयार। चलो 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 चलिए बाय 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 चलिए चलिए और बैठते हैं गाड़ी में चलिए भाई और अपने मायके की तरफ जाने की खुशी क्या होती है बहन जी बताइए जरा बताइए कैसा लग रहा है आपको 20 साल बाद एक फिल्म भी आई थी ना 20 साल बाद वो भी जीजा के साथ 30 साल के बाद आ रही हूँ मैं 30 नहीं यार 30 साल 30 ना हाँ 30 साल 30 माय गॉड 30 साल के बाद आ रही हूँ आज जिन भाई साहब की बेटी की शादी है उन्हीं की शादी में मैं आई थी ओके और अब उनकी बेटी की शादी में बताइए ये भी एक बहुत बड़ा वो है ना मतलब ऐसा लग रहा है कि कितने साल लग गए यहाँ आने में अपने पहले गाँव आने भाई में। की शादी में और अब भाई की बेटी की शादी भाई की बेटी की शादी और काफी टाइम लग गया जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मेरी छोटी बहन कह रही है कि मुझे 30 साल लग गए अपने उत्तराखंड के गांव आने में। तो वाकई किसी ने क्या खूब कहा है, दिल में दबी अरमानों को सुला नहीं पाती है, बेटियां अपना मायका कभी भुला नहीं पाती हैं। और आज इतने सालों बाद आने पर मेरी सिस्टर काफ़ी भावुक हो गई हैं और होता भी है। और मायके की तरफ आने में मायके के बारे में सोचने में ही इंसान काफ़ी भावुक काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और अब यह देखिए हम अपने मायके में यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये भाई ने यहाँ पे रिजॉर्ट बना रखा है और अब हम यहाँ पर ये देखिए उतर गए हैं। ये दोनों भाई यहाँ पहुँच गए हैं। हेलो संद्रू हेलो
मूड ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ना मूड कहाँ ठीक होगा जब ये देख लिया? हाँ हाँ जीजा? देख रही है। ये लगता है मूड ज्यादा ठीक हो चलो गया। आ जाओ। ये यहाँ पर भाई ने अभी ये नया रिज़ॉर्ट बनाया है और अभी इसका काम चल ही रहा है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर उतर कर यहाँ की खूबसूरती को निहार रही हैं। मेरी बेटी है और मैं, हम लोग दोनों यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग भी देखिए। सच में प्रकृति कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एक अलग एहसास व मुस्कान दे जाती है। और हाँ, एक बात और कहूँ, दिल संभाल कर करना पहाड़ों की सैर। यहाँ लोगों के साथ साथ वादियाँ भी खूबसूरत हैं। और हम यहाँ थोड़ी देर भाई के रिज़ॉर्ट में रुके और खूबसूरती का हमने नज़ारा लुत्फ़ उठाया और उसके बाद हम चल पड़े अपने गांव, अपने मायके की ओर। बस अपना मोबाइल भी ले ले। ये हम बड़े पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर। ये देखिए, मैं अपने मायके यहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए सारा सजा हुआ है। हाँ ये देखो, पहली बार मायके में, लाखों में एक है। सही बात है। हाँ सही बात है। हाँ और क्या, हाँ सही बात है, वो तो है ही, इसमें क्या है? जिसका नाम ही सुंदर है तो क्या है? जिसका नाम ही सुंदर है तो बाकी क्या है? ये है, ये देखो, ये जो सीधे बुआ से मिला नहीं, सीधे भाग के आ गया है ना। हाँ खुश रहो। मोटा हो गया, ये मोटा हो गया देखो। हाँ साथ में चलिए आप लोग, अभी जा रहे हैं साथ में चलने। आराम से आप भी साथ में जाइए। आप दोनों के तो चले गए पहले। और क्या, हमारे बोल हम भी साथ में चलते, बोल आप दोनों के तो पहले ही चले गए। उनको सब्र नहीं था। ये मेरा मायका है यहाँ पर। ये ढोल डमाक के साथ स्वागत है। यहाँ सब मेहमानों का स्वागत ढोल डमाक के साथ हो रहा है और हम सब अपने भाई बहनों से मिल रहे हैं। यहाँ देखिए, और सच में भाई बहन का रिश्ता शायद माँ बाप के रिश्ते के बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। और सब जितने भी हमारे भाई बहन भाभियाँ सब आपस में मिल रही हैं और एक इतना, मैं क्या बताऊँ आपको, खुशनुमा माहौल, एक प्रेम भरा माहौल यहाँ पर है। ये देखिए मेरी बड़ी दीदी रजनी, और ये देखिए सब आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ पर मेरी यहाँ दोनों बुआ हैं। यहाँ पर ये मैं अपनी दोनों बुआओं से मिल रही हूँ। सच में कितनी खुशी होती है ना अपनी बुआओं से, अपनी बहनों से मिलने पर। एक असीम, मतलब क्या बताऊँ मैं, उसके शब्द ही नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे ये सब भाई यहाँ पर हैं, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, ये मेरी भतीजी। और अब हम दुल्हन से मिलने के लिए ये अंदर कमरे में जा रहे हैं। तैयार हो रही है, ठीक है, स्टार्ट हुआ है मेकअप होना। और मेरी प्यारी सी ये है इसकी शादी। ऐसा नहीं होता है, खास टाइम होता है। ये भी अभी भी नहीं हुआ। यहाँ मैं अपने जीजाजी के साथ मजाक कर रही हूँ
और यहाँ देखिए मेरा पूरा मायके का घर किस तरह से जगमगा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत। और देखिए यहाँ पर इतने सारे मेहमान, इतने रिश्तेदार, मैं क्या बताऊँ, मिलना ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है। किससे मिलें किससे ना मिलें, मैं क्या बताऊँ। हर कोई यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहा है, हाल चाल पूछ रहा है और एक दूसरे को खुशियाँ दे रहा है, ले रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। अरे मैं कुछ नहीं देखा इसको। हाँ भाई, ये हीरो तो हमें पहचान भी रहा है कि नहीं? पहले पहचान कौन है ना। यहाँ पर मैं अपने भाई भतीजों से मिलकर हंसी मजाक करते हुए हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि न्यू ईयर है, तो यहाँ पर सभी जो निमंत्रित मेहमान होते हैं, जिनको बुलाया जाता है, वो बड़ी अपनी प्रसन्नता से सम्मिलित होकर वर वधू को अपना आशीर्वाद देते हैं और शगुन के रूप में जो है वो धन प्रदान करते हैं, जिसे न्योता लिखवाना कहते हैं। और जब न्योता लिखाया जाता है उसके बाद देखिएगा आप कैसे कैसे और क्या प्रोग्राम होता है। पूछो में किरण सत्ती को पहचान हुआ तो किसे धन्यवाद। ये दुल्हन की मम्मी है, देखो ये खूबसूरत से, देखो मेरी प्यारी भाभी। यहाँ पे जो है अब न्योता लिखाया जा रहा है। एक जो हमारे यहाँ रिवाज है, न्योता लिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर मेरी सिस्टर के द्वारा न्योता लिखाया जा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए हमारा यहाँ पर तिलक हो रहा है। मेरी सारुली मुंड बांध गजरा, नजर लगली हाय नजर लगली। इतनी प्यारी सी बहन है। हाँ खाना लगे, चलो चलो सुनीता। और हमने जमकर डांस किया और उसके बाद खाना खाने चले गए और उसके बाद फिर डांस का प्रोग्राम होगा, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। क्या खाना है? चाट खा लेते हैं यार। और अब हम यहाँ पर खाना खाने के लिए चले गए हैं और वाकई नाच गाना ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने लजीज खाने का भी लुत्फ़ उठाया यहाँ पर। देखिए आप लोग।
खाओ खाओ टिक्की खाओ। और दीदी ने कुछ नहीं खाया है। मेरी दीदी ने कुछ नहीं खाया है। हाँ? अब खाओ गोलगप्पे तुम। अब स्टाइल से खाना है थोड़ा सा। ये तो रहा मीठा यहाँ पे। जलेबी खाना बहुत और मैं इसको थप्पड़ मारती थी तो ऐसे मुंह बनाता था रोने वाला। मम्मी बोलती थी। हाँ ऐसे कर और पता फिर मैं बोलती नहीं फिर हंसता था। वो डांटती थी मेरे को, मैं मुंह बनाता। हाँ ये तो मिला कोई खा लेगा, कोई मुकेरे जाल, कोई उरे जाल, कोई कैगो सीना को नीचे कैगो कुछ चलो नाचने चलो। आइसक्रीम के चक्कर में कौन? अच्छा मौसी। एक मिनट पूरी कसम क्या बात है भाई, मेरी जीवी को क्या परेशान क्यों कर रहे हो? कम से कम सुबह का भी ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग का। अर्ली मॉर्निंग गो टू। सुबह का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तो सुबह का कोटा ही पूरा कर रहा हूँ। ओहो आइसक्रीम नहीं खिलाई आपको आंटी बोला। तो हमारा लड़का बोलती है तो हमारी आंटी। इस जलेबी का कितना पैसा लेगा? इनका तो रुकना ही नहीं हो रहा है, खाई जा रही अब खाना खाने से पहले आपने देखा होगा कि हम महिलाओं का कब्ज़ा था डांस फ्लोर पे, और अब देखिएगा खाना खाने के बाद सारे जेंट्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि ये उनके अंदर की रासायनिक क्रिया हो रही थी, पता नहीं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। शंभू भोलेनाथ अरे भांगुल्या वो जोगी धुन्यो मरम्यो भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले नाथ शंभू भोले। एक हाथ डमरू शंभू भोले, एक हाथ त्रिशूल शंभू भोले। शैतान का साला मुझे शैतान का साला।
मूड बना के थोड़ा रंग घुमा के पन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के बजाओ सारे मूड बना के जोगी दुनिया मरनो बोले अब हम लोग ने रात स्वास्थ्य कर लिया, अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। यहाँ भाई का होटल है। बच्चे को बैठा देगी ना। सामान भी तो है हमारा, हम पहले चेंज करेंगे। चल आ फिर आ। मामा जी मैं चल रही हूँ पैदल। तो गाइज़ रात काफ़ी हो गई थी और अब हम लोग काफ़ी इन्जॉय करके डांस वांस करके और काफ़ी थक भी गए थे और भाई अब हमको रिजॉर्ट में ले जा रहा है यहाँ पे और सबके सब हम लोग अब ये देखिए रिजॉर्ट में पहुँच गए हैं। भैया आसो बेटा एक गाड़ी तो लॉक कर ले, सामान बाहर निकाल दे। आजा। धन्यवाद। हेलो भांजी कहाँ गई बच्चे? चलो भांजी उधर पाओ बच्चा वगैरह खाया। हाँ भाई अब जो है अब हमारा कमरा खुल रहा है और हम भी अंदर जा रहे हैं। सबके सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि लॉक था तो अब हम खोल रहे हैं। यहाँ पर रेस्ट करेंगे और सुबह हम आपको फिर मिलते हैं। ओके तो गाइज़ यह व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी शादी के नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको गढ़वाली हल्दी हाथ सेरेमनी व काल भैरव देवता मंदिर के दर्शन कराऊँगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गाइज़ टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ये मौसी 22 साल का है, वो अभी अरे मासी वो कह रहा है कि मैंने नेपाल में पटा रखी की। अरे मुझे नहीं पता, मुझे ही बोल रहा था वो भैया आपको मोमो खिलाऊंगा। नो कमेंट्स।